जुमे में हजरत ने तकरीर किया, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ भी कर लिया करो। तारीफ, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। किताब में है कि बीवी की तारीफ कर दिया करो, दिलजोई कर दिया करो, उनकी तारीफ कर दिया, इसमें भी सवाब है। एक नौजवान जुमे के दिन ये तकरीर सुना, नमाज खत्म हुई, घर आया, बीवी को बोला खाना दे दो। बीवी खाना निकाल के रख दी आगे में, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया का बोला वाह क्या खाना बनाया। बीवी सुनते सुनते पीछे से ली बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। ये चौंका के हमको क्या मारे तुम? बोले कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर आए हैं, दाल खा के तारीफ करते नहीं थकते, इतना मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज तमाम बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोकती है, बचाती है। शर्त है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। आखिर क्या वजह है? हम लोगों को 20 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, 20 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते। यह नमाज बाज लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है, बुराई से नहीं रोक रही है, बेशर्मी से नहीं रोक रही है, झूठ से नहीं बचा रही। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता यह चला कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसी के वजह है कि नमाज हमें फायदा नहीं पहुंचा रही। बात समझ में आ रही है? मस्जिद में मच्छर काट ले आदमी को, बाज लोग आए है नियत बनेगा। शरीयत ये कहती है कि 3 मरतबा कोई आदमी नियत बांधने के बाद बदन खुजला ले, नमाज फासिद हो गई, नमाज नहीं होगी। क्या मरतबा खुजला ले? 3 मरतबा बदन खुजला लोगे, 3 मरतबा यकी हाथ से बदन खुजला लोगे, यकी अरकान में जैसे नियत बांधे खुजलाए, नमाज खत्म, नमाज फासिद। और कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं, फुकहा फरमाते हैं, जब नमाज में खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर कर लो कि हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा हमको देख रहा। कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर खिलाते थे। आहा, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। ए नौजवानों, कभी नबी की सुन्नत समझकर अपनी बीवी को लुकमा बनाकर खाना खिला दो। लेकिन अभी खतरा है, अगर अभी नौजवान अगर बिहा करके बीवी को खाना खिलाने लगे तो उसकी माँ कहेगी इसका दिमाग घुमा दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं करना है, नबी की सुन्नत समझकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करना है, उनकी दिलजोई करनी है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है और बीवी से मोहब्बत करना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। देखिए सोचिए कितनी साबिरा है औरत, कितनी जाहिदा है। और कुर्बान जाइए, हमारी माँ बहनें साइमा है, आबेदा है, जाहिदा है, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है। भूख लगी है लेकिन खाने में उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती जब तक अपने शोहर को खाना खिलाना दे। बात सही कि गलत है? बोले बात सही कि गलत है? सही है भाई। आपके यहाँ पहले औरत खाती है कि पहले मर्द खाता है? पहले मर्द को खिलाती है फिर बाद में खाती है। कुर्बान जाइए। और एक बात और बताता चलूं, हमारी माँ बहनें शोहर का नाम नहीं लेती है। इधर लेती है क्या? शोहर का नाम लेती है? वो कहेगी ना, कोई बोलेगा रे तो शोहर नाम की घोर वाला नाम, नहीं बोलेंगे, निकाह टूट जाएगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। शोहर का बिला वक्त ज़रूरत शोहर का नाम बीवी ले सकती है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, हमेशा शोहर का नाम लेकर पुकारना ये बेअदबी है, इसलिए उलमा ने मना फरमाया है कि हमेशा अपने शोहर का नाम लेकर ना पुकारो। वक्त ज़रूरत बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा।
एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। पड़ोसन जाने ना, पड़ोसन मिलने चली गई, देखी नमाज पढ़ी तो बैठ गई कि सलाम फेरेगी, बात करेंगे। तो उसकी नमाज जब मुकम्मल हुई तो सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी वो बोले, रे क्या नमाज पढ़ रही हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे कि मुन्ना कब्बा को बुला रहे हो? वो बोली कि नहीं, दरअसल बात यही है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, मुन्ना कब्बे ठोक देते हैं। ए नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बस ज़हन को हाजिर करो। इंशाल्लाह कुछ पैगाम है मैं पहुंचाना चाहता हूं। गुस्सा करना हराम है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, पास में घर था और घर के अंदर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, ये नौजवान गया, एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया कि मेरा शौहर मुझे क्यों मारा। तो रोटी बना रही थी, बेलना चौका उठा करके फेंकी, बोला रोटी तुम खाते रहो। 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, ये औरत खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बेटे को भी गुस्सा आया, बेटा आंगन में एक डंडा था, उठाया, दरवाजे की तरफ निकला, ये कुत्ता बैठा हुआ था, ये लड़का जाकर 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को कर लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक बस्ती में कभी जलसा नहीं हो रहा था। বসে যান भाई, বসে যান, अल्हम्दुलिल्लाह, ए भालो जगह बसে যান। एक बस्ती में कभी जगह नहीं, जलसा नहीं हुआ, तो जलसा नौजवानों ने कहा कि भाई जलसा होना चाहिए, हम लोग भी जलसा कराएंगे। नौजवानों ने इरादा कर लिया, मीटिंग हुई, जलसा की बुनियाद रख दी गई। अब एक चचा मियाँ थे, चचा से कहा गया कि चचा बस्ती में जलसा है, आपने नया कपड़ा सिलाया? बोला नहीं सिलाया। बोला सिला लीजिए। अरे जलसा है, जलसे में कम से कम नया कपड़ा पहन के जाइएगा तो लोग भी अच्छा कहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये बूढ़े मियाँ बोले कोई दिक्कत नहीं है, मालदा जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिलाई करके ला करके पहन लेंगे। और गया कपड़े वाले के कपड़ा खरीदा, दर्जी के यहाँ पहुँचा, माप दिया। दर्जी को बोला मेरे यहाँ कल जलसा है, मुझे कपड़ा फिट फाट चाहिए। दर्जी बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कल आइएगा, कपड़ा लेकर जाइएगा। जिस दिन जलसा था सुबह गया, कपड़ा छोड़ा के लेके आया, घर आया, कपड़ा लेकर सोचा कि थोड़ा सा कपड़ा पहनकर देख ले कि दर्जी ठीक ठाक सिया है कि नहीं है। तो कुर्ता पहना, कुर्ता ठीक था, पैजामा पहना तो 4 उंगुल पैजामा बड़ा सी दिया दर्जी। बड़ा टेंशन में हो गया कि इतना बड़ा पैजामा पहन के जलसा में कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेगा। बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे कैंची से काट देगी, मशीन में सिलाई करके दे देगी, पहन के चले जाएंगे। तो हो मुन्ने की अम्मी को बोला कि मुन्ना की अम्मी ये पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, थोड़ा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो, जलसा में जाएंगे। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं खाली घूमते हैं, वहां लटका दीजिए, जब हमको फुर्सत मिलेगा कर देगा। बोले नहीं बीवी से नहीं होगा। बेटी से बोला कि बेटी 4 उंगुल पजामा बड़ा सी दिया दर्जी, ये काट करके सिलाई करके दो, हम दर्जी हम जलसा में जाएंगे। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा का मेरा काम रह गया है,
आप वहाँ लटका दिए, आधे घंटे बाद हम कर देंगे। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में जलसे में जाना है, ये दर्जी 4 उंगल पजामा बड़ा सी दिया है, थोड़ा तुम कैंची से काट दो, सिलाई कर दो, हमको जलसा में जाना है। तो बहू और समझा दी कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी खाना खा के सो जाइए, रात में जगना है। जब रात में जग करके, जब आप शाम में जग करके उठिएगा ना, तो पैजामा आपका रेडी रहेगा, वहां लटका दिए। बेचारा मजबूर हो के पैजामा लटका दिया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे इसकी बीवी को याद आया, अरे बाप, मुन्ना का अब्बा पजामा काटने कहा था, जलसा में जाएगा। कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा में, पजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में, पजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। ये बेचारे मगरब में उठे, मगरब की नमाज पढ़े, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, पैजामा ढूंढे तो पैजामा है ये नहीं। तो चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोली कहा चिल्ला रहे? बोले यहाँ पैजामा था मेरा। बोला वो तो लटक रहा है। बोला ये पैजामा थोड़े है, तो जहिया है, पैजामा क्या हुआ है? नौजवानों जलसे में आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएं। कितने लोग लेकर जाएंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह के रसूल के पैगाम को लेकर जाना है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को लेकर जाना है, दीन की बातों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाना है। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। आज देखो फिलिस्तीन के अंदर में, मैं तो कहता हूं ईमान अगर है, ईमान अगर देखना है मुसलमानों का, तो फिलिस्तीन के मुसलमानों का देखो। उस दिन एक वीडियो में देख रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, एक औरत का शौहर शहीद हो गया, एक औरत का शौहर शहीद हो गया, लाश पड़ी है, अब गोद में 3 साल का बेटे की लाश है उस औरत का। वो कितनी साबेरा औरत है, फिर भी वो कहती है कि अल्लाह तू जिसमें राजी है मैं भी उसमें राजी हूं। सुभान अल्लाह बोला दमा, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है मौला, कोई शिकायत नहीं है तेरी बारगाह में। मेरा शौहर चला गया, मैंने सब्र किया, मेरा बेटा भी चला गया है, मैं सब्र कर रही हूं, लेकिन नारे तकबीर कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक नारे तकबीर रहेगा। सुभान अल्लाह। ये ईमान है। अगर आपकी इजाजत हो तो चंद अशार फिलिस्तीन के मुसलमान क्या कहते हैं, फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहते हैं, फिलिस्तीन की माएँ क्या कहती हैं, फिलिस्तीन की बच्चियां क्या कहती है, फिलिस्तीन के बच्चे क्या कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें, सुना दें इंशाल्लाह। यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। शेर सुनिएगा, बड़ा उम्दा शेर है। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामी दीन, मौलाना सोहराब अली साहब जिंदाबाद, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों,
उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की आदद से, आती है सदा 313 की आदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। सुभान अल्लाह बोलो। बड़ी तेजी के साथ आप तो वक्त गुजरता चला जा रहा है। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का है। अच्छा, एक बात और बताता चलूं, इस्लाह मुआशरा का जलसा आपने किया है, आपके यहाँ जहेज चलता है? जहेज, अरे बाप, ये बीमारी इधर भी है? हम तो समझे खाली ये बीमारी बिहार में है। अच्छा एक बताइए, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, सूद खाना और जहेज मांग कर लेना? बोले आने दो इसको। कहाँ चले गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गया वो नौजवान हमारा जो रात की तारीकी में उठकर हाथों को फैलाता था, रो रो कर अपने रूठे हुए रब को मनाता था? अभी तो हमारे नौजवानों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं, फेसबुक से फुर्सत नहीं, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है। नौजवानों, कुरान कौन पढ़े, नमाज कौन पढ़े? मौत सामने खड़ी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना, 3 बोल बोले नो, 3 बोल मेरे साथ बोलो, ये जमीन के बराबर भी अगर तुम्हारा गुनाह होगा, आसमान के सितारों से बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना गुनाह हो जाए, मेरे साथ 3 बोल बोलना, अल्लाह गुनाहों को ऐसा माफ कर देगा जैसे कोई बच्चा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बोल बोलेंगे? जी जी बोलेंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेटे 3 बोल बोले नहीं भी अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और बोल किया छे सारे लोग बोलो, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसको लास्ट में बताएंगे क्या? अब ये बता दे हैं? अभी बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जब कोई गुनाह हो जाए मेरे बच्चों, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, दिल छोटा मत करना, दिल छोटा मत करना। शैतान वरगला दे, बहका दे, गुनाह करवा दे, गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। जब कोई इंसान गुनाह करता है जमीन पर, बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो ये जमीन कहती है कि मौला तेरा हुक्म है तो फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं मैं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जा। समंदर कहता मौला मैं चढ़ जाऊं, अल्लाह कहता समंदर खामोश हो जाओ। फरिश्ते कहते मौला इसका सर कलम कर दूं, अल्लाह कहता मेरे फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। मेरा बंदा गुनाह किया है, मैं रब हूं, वो मेरा बंदा है, मैं जानूंगा मेरा बंदा जानेगा, मैं समझूंगा मेरा बंदा समझेगा, मैं इस इंतजार में हूं कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोलो।
बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, तुमने तौबा कर लिया अपने गुनाहों से। तौबा करने के बाद अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह से लो लगा लो। और अल्लाह से लो लगाने की सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छा अमल है, सबसे अच्छी जगह है मस्जिद, सबसे अच्छा अमल है नमाज। सबसे अच्छा अमल है नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा नमाजी बना दे? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, मालदा आना था, मालदा, पटना होके मालदा आना था। मालदा वाली ट्रेन में लगी भी थी, टिकट नहीं था। सोचा कि काउंटर में टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर में जब गया, इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी थी। ये अल्लाह का बंदा सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना समझ लेंगे। टिकट बनाया, बोलो भाई टिकट बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद टीटी आया, आ रहा, देख लिया, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर दिए हो, तो हम भी जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। ये भी बंगाल का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার नामाज আছে। इंशाअल्लाह नमाज के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ पैगाम पहुंचाएंगे, कुछ बच्चों को तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, अल्लाह तुमको हाफिज़े कुरान बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह कुरान को छे वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या दादी? बुढ़िया उठी, बदन हाथ झारी। बुढ़िया बोलिए बेटा, जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले।
भाई बात समझ में आ रही है? वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का। देखिएगा 100 का नोट जेब में है, 100 का नोट जेब में है, कुर्ता पत्र कपड़ा पतला है तो दिखाई देगा ना, बाहर से दिखाई देगा ना भाई। मस्जिद से निकला, अब दरवाजे मुलगिया मौलवी साहब चंदा करने वाले, सलाम अलैकुम, कहाँ से आए? बोले फला मदरसा से आए थे चंदा के लिए। मेरे पास नहीं, एक पैसा नहीं। और नमरी दूरे से झलक रहा है, अब मौलवी साहब की नजर नमरी पे, एक बोला नहीं एक को पैसा नहीं है मेरे पास, मुड़ी खाने का पैसा नहीं है मेरे पास। बोले वो जो नजर आ रहा है, बोला ओ ये तो सौदा के लिए रखे। नमाज पढ़ के निकला है, झूठ बोल रहा, नमाज पढ़ के निकला है, झूठ बोल रहा है, नमाज पढ़ के निकला है, चाय की दुकान पे बैठ के गीबत कर रहा है, नमाज पढ़ के निकला है, नमाज के दुकान के अंदर में बैठ के दूसरों को शिकायत कर रहा है, नमाज पढ़कर निकला है, कुर्बान जाओ दूसरों की गीबत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो बताओ ये नमाज हमें फायदा इसका मतलब नहीं पहुंचाई। नमाज तो कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाइ वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा लेगी। आखिर क्या वजह है? तो वजह यही है कि नमाज जैसी पढ़ने का हुक्म है, हम नमाज नहीं पढ़